परमेश्वर के प्यारे भक्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। हम लगातार आपसे एक ऐसे पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं जो ऐतिहासिक है और हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऐसा पुरुष है जिस पर सारी दुनिया में बहुत अधिक बात की जाती है, उसकी खोज की जाती है, उसकी चीड़-फाड़ की जाती है और ये पुरुष पवित्र वचन बाइबल में पाया जाता है। यही पुरुष यहूदियों के वचन में भी पाया जाता है, यही पुरुष इस्लाम में भी पाया जाता है और यही कारण है कि इस पुरुष पर सबसे ज्यादा चीड़-फाड़ होती है। प्रियो, हम जब इस पुरुष के बारे में बात करते हैं तो इसका दावा है, इसका कहना है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, कोई भी मेरे बगैर परम पिता परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता है। और प्रियो, ये पवित्र दावा पवित्र बाइबल में दर्ज है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इस पुरुष का नाम है ईसा मसीह। उसके इस दावे से पूरी यहूदी जाति थर-थर कांपने लग गई, क्योंकि यहूदी एक ऐसी कौम है कि जब वो परमेश्वर के नाम को लिखते थे, उन्होंने इब्रानी भाषा में परमेश्वर का नाम यहोवा दिया हुआ था, और जब वो यहोवा लिखते थे तो वो इतना पवित्र मानते थे परमेश्वर को और इतना डरते थे कि जिस कलम से यहोवा लिखा जाता था और जिस स्याही से यहोवा लिखा जाता था उसको वो पूरी तरह नष्ट कर देते थे, क्योंकि वो पवित्र स्याही हो जाती थी, पवित्र कलम हो जाती थी और कहीं वो अपवित्र ना हो जाए इसलिए उसे पूरी तरह नाश कर देते थे। प्रिय मित्रों, यहूदी कौम इस तरीके की कौम थी, इसलिए उसके इस दावे से पूरी तरह हिल गई। आखिर यह ईसा है कौन? और उसका यह भी बहुत बड़ा दावा कि मैं और पिता एक है, कोई फर्क नहीं, सेम, फादर एंड आई आर वन। प्रिय मित्रों, कौन है इस पृथ्वी पर जो ऐसा दावा कर सकता है? पूरी मानव जाति में ही सवाल पैदा होने लगा कि आखिर उसके इस दावे का प्रमाण क्या है? किस प्रमाण के दम पर वो दावा करता है कि मैं और पिता एक हैं? किस प्रमाण के दम पर दावा करता है कि कोई भी मेरे बगैर परमपिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है? और पहली ईस्वी से ही पवित्र बाइबल की चीड़-फाड़ शुरू हो गई। पवित्र बाइबल ही एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बहस के योग्य माना जाता है। बहुत अधिक बहस होती है, बहुत अधिक सेमिनार होते हैं, बहुत कुछ बातें होती हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में ही ईसा मसीह का सारा इतिहास दर्ज है। और ये एक ऐसा पुरुष है कि पवित्र बाइबल के पहले पुस्तक से लेकर अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक में पाया जाता है। पुराने नियम और नए नियम दोनों में ही पाया जाता है। उसका दावा है कि उसका ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है। उसका यह भी दावा है कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। उसका यह भी दावा है कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। इसी उलझी हुई इस गुत्थी के कारण ईसा मसीह को कसौटी पर परखा जाना भी बहुत 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 आवश्यक है।
इसलिए सारी दुनिया में बड़े बड़े इतिहासकारों ने ईसा मसीह पर बहुत अधिक कलम चलाई है, और मैं आज उन्हीं में से एक इतिहासकार कैरे साहब की बात करना चाहता हूं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, डिस्कवरिंग जीसस, और इस पुस्तक के कारण हमारे देश के एक बहुत बड़े पत्रकार, जाने माने पत्रकार, निर्भीक पत्रकार, साहसी पत्रकार विनीत नारायण जी ने इस पर सवाल उठाए हैं। किस पर सवाल उठाए हैं? मसीही समाज पर, मसीही धर्म वैज्ञानिकों पर सवाल उठाए हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, श्री विनीत नारायण जी गोदी मीडिया वाले पत्रकार नहीं हैं। ये एक ऐसे पत्रकार हैं जो पूरी तरह बेबाक हैं और पत्रकारिता के धर्म वाले पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा कि इस पुस्तक की चुनौती के सामने कोई भी ईसाई नहीं ठहर सका है, कोई भी खड़ा नहीं हो सका। प्रिय विनीत नारायण जी, मैं VICC चर्च का मेट्रोपॉलिटन बिशप हूं, और मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। यह मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे यहां पर पधारें, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं कि आप मुझे प्रश्नावली भेजें और मुझे समय दें, और मैं आपके सारे सवालों का जवाब जूम में दूंगा, और मैं ये सिद्ध करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो आपके सारे सवाल पूरी तरह संतुष्टि की ओर जाएंगे। विनीत जी, आपने एक ऐसे पुरुष पर सवाल किया है जो कि 3 धर्मों के लिए ही नहीं परंतु सारी मानव जाति के लिए एक सवाल बना हुआ है, इसलिए इसका समाधान होना ही चाहिए। दुनिया के बहुत लोग ईसा से नफरत करते हैं। सारी दुनिया में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी नफरत करने वाले कम लोग नहीं हैं, और यही ईसा ऐसे लोगों को आवाज दे रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। प्रिय मित्रों, वो प्रेम जो थोड़ी देर अभी पहले मैंने आपको बताया, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। यहूदियों ने इसकी व्याख्या की और इसके लिए शब्द दिया अगापे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम, खुदाबंद यीशु मसीह का प्रेम अगापे प्रेम से भी बड़ा है, महासागरों से भी गहरा है, आसमानों से भी ऊंचा है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसी भाषा नहीं, कोई ऐसा व्याकरण नहीं जो परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या को कर सके। इसलिए उस पर जरूर खोज होनी चाहिए, इसलिए उस पर जरूर बात होनी चाहिए, इस पर हमें जरूर बात करनी चाहिए और ऐसे पुरुष की खोज जरूर करनी चाहिए। जब तक हम तृप्त ना हो जाएं, जब तक हमें पूरी तसल्ली ना हो जाए, तब तक ईसा मसीह की चीड़-फाड़ हमें करनी ही चाहिए। और प्रिय विनीत नारायण जी, जो आपने सवाल खड़े किए हैं, मैं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मानव की हैसियत से इसे महसूस करना क्या आप नहीं चाहेंगे? आप तो एक ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत ही विद्वान हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बातें करूं। गोदी मीडिया के लोग, गला फाड़ू लोग, उनके सामने आने से तो डर लगता है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों से बात करने में मुझे गर्व महसूस होगा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आपने सवाल पैदा किए हैं, पवित्र बाइबल पर सवाल पैदा किए हैं, खुदाबंद यीशु मसीह पर सवाल पैदा किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। इन्हीं बातों के साथ
मैं आपसे निवेदन करता हूं, जरूर मुझे आप फोन करें। इन बातों के साथ आपसे विदा चाहता हूं, एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सादर नमस्कार। दिन का प्रारंभ प्रेम से करें और अंत भी। जय हिंद।